Welcome to my channel. Today we will discuss the topics UP Police Constable 19 June 2018 morning shifts math solution. Let us move on first question. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 के अनुपात में है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत कितनी थी? तो हम चेक करेंगे तो परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात गिवन। तो ये बचत है और ये व्यय, तो ये उनकी आय गिवन है। तो आय कितनी होगी? आय आपको पता है, आय उनकी कितनी होगी? बचत प्लस व्यय का सम होगी ना। तो जब आप इसको समाप्त करेंगे तो 11 हो जाएगी। तो 11 की आपको वैल्यू गिवन है 27,500। कैंसिल आउट कर दें, 13 दूना 22 और 5 बच गया, 11 बचे 55 और 2500। कितनी की वैल्यू थी? ये 1 की। हमें किसकी चाहिए? देखो महीने की बचत, तो बचत इसमें कितनी है? 3 की वैल्यू चाहिए। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2500 करके 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 7500 आ जाएगी बचत। क्लियर? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट कहाँ पे पुट करना है या चेक। तो 15 तो होगा ही। तो फिर आप चेकआउट कर लो कि 155 और इसको 12 से मल्टीप्लाई। मैंने क्या है, मैं पॉइंट भूल गया। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60 का 0 6 कैरी, तो 12 5 जा 60 एंड 6 66 अगेन 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 12 एंड 6 इज द 80। अब आपके पास आप देख पा रहे होंगे 1860। अब आपके पास में बहुत से ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। अब हम पॉइंट जरा चेक करेंगे कहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। तो ओवरऑल काउंट कितने हैं? ये 1 और 2, मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18.60। आपका ऑप्शन है कहीं पे? यस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 18.6 और 18.60। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एससीएफ से पूछा गया। ये बहुत इजी पेपर है, 2018 का है, इसलिए बहुत इजी पेपर है। अब ऐसे पेपर नहीं आते हैं एग्जाम्स में कि बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएं, बट फिर भी इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप इसका एससीएफ कैसे फाइंड कर सकते हो, चेक कर लें। मैंने आपको बताया बहुत अच्छा इसका बेस्ट वे कि आप कोई स्मॉल नंबर तो चूज कर लें, जैसे 78 और 52 है, इसमें दोनों स्मॉल सेपरेट कर दो इन दोनों को। 6 यहाँ पे आ जाएगा और 7 - 5 इज द 26। अब आप 26 चेक कर लो, 26 क्या सभी में है? 26 मिल पा रहा है। तो 26 दिया, इसमें भी है। 26 गुना 52 है, और इसमें जरा चेक करो 26 का है। तो 26 इसको 5 जा करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 का 0 और ये 35 का 0 सिला 3, तो 5 दूना 10 3 13। अब आप एक चेक कर लो अगेन 6 टाइम। जब आप इसको चेक करोगे देखो, तो इसमें 26 और जोड़ दो और क्या 6 हो जाएगा। तो 26 सभी में मिल रहा है, तो 26 इज द क्लियर। 26 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। या फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है। सेपरेट करके दोनों में चेकआउट कर लेते हैं गैप, और वो सेम मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% के लाभ पर विक्रय का अंतर 108 है और प्राप्त लाभ 12% हो, तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा, आप चेक कर लें, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी वो धनराशि 100 रुपए की है। अगर इस पे 13% की हानि होगी, तो आप बताएंगे 13 रुपए की हानि हो जाएगी 100 पे 100% पे। 13 की हानि 13%, मतलब 13 रुपए। 100 पर 13%, 13 रुपये जाएगा। 13 रुपए की हानि का मतलब है 100 - 13। तो 100 माइनस जब आप 13 करोगे तो कितना आएगा? 87 रुपए की बेच रहा होगा। अगर उसी पे कह रहा है कि 11 रुपए की लाभ होता, तो वो चीज बेचता कितने की? 111 की। क्लियर? तो वो कह रहा है इसका अंतर, तो दोनों का अंतर कर दो सब्ट्रैक्ट। तो 111 से जब आप 87 करोगे तो 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24। ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? 24। 24 की देखो वैल्यू गिवन है कितनी? 108। अंतर गिवन है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यस। हमें 12% लाभ कमाना है, मीन्स हमें देखो क्या चाहिए? 100 तो ही है, और 100 पे 12% का लाभ मतलब 112 हो जाएगी। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 112 की। कितना आ गया समझ में? तो हमें 112 की वैल्यू चाहिए। तो जरा एक की तो फाइंड कर लें कितनी आएगी। तो इसको जब आप 124 से करोगे, 6 से कर दो। 6 से कैंसिल होगी, 6 चौक 24, 6 से 6 कम 6 और 6 8 8। ठीक है। अगेन आप 4 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 112 118। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/4। हमें किसकी चाहिए? 112 की। 112 4 से कैंसिल कर दें, 4 दूना 8 सरवट 32। तो 18 इंटू 28 कर लेंगे, अब कितना होता है? यस, 18 144 का 4। लास्ट में देखो 4 आ रहा है, तो अभी तक ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ये करेक्ट और ये करेक्ट, ये दोनों तो रॉन्ग ही है। क्लियर? यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया, तो 18 144 का 4 हासिल है 14। 18 दूना
36 और 4 40 10 50 504 इज द आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 504 इज द सेकंड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो हम जरा चेक कर लें वो संख्या कितनी है। तो 45% का मतलब मैं आपको समझा दूं, 45% का मतलब कितना होता है, 45/100 करोगे, 5 से कैंसिल कर दो, 5 9 और 5 20 टाइम्स, तो 9/20 मतलब 9/20 ये वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू 135, हमें कितनी है 20 की चाहिए ना, तो 9 से कैंसिल कर दो, 9 एक कम 9 और बचे 45 15, तो 20 इंटू 45 था, 20 की वैल्यू चाहिए ना, तो 20 इंटू 45 था 300। क्लियर, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसे सॉल्व करते हो, संख्या लेट एक्स है उसका 45% आप फाइंड करोगे तो 45/100 इक्वल टू 135, 45 से कैंसिल कर दो, 3 जा कैंसिल आउट होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 100, दिस विल बिकम 300। अब आपको जो मेथड इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे तो दोनों इजी लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब का एक सेट है जब 270 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है, 5% का लाभ लेने के लिए सेट की कीमत क्या होनी चाहिए। 20% की हानि का मतलब आपको पता है 1/20 का परसेंट मतलब है 1/1/5, 5 पे एक की हानि मतलब वो 4 की है रेट पे, 4 के रेट पे जब उसको बेचता है तो उसको 4 पे बेचने पर 720 रुपए मिलते हैं, 4 से कैंसिल कर दो, 4 कम 4 4 32 होगी, 18 पंचे 90, 5 की वैल्यू फाइंड करना ना, तो ये 900 रुपये का वो सेट है, ये क्या है उसकी सीपी। क्लियर, 5 की कोई चीज थी वो 4 की बेचेगा तभी तो उसको 20% का हानि होगा। क्लियर, हमें क्या चाहिए 5% का लाभ, 5% का लाभ का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, 5% का लाभ का मतलब है 1/20, मतलब 20 रुपए पर एक का लाभ मतलब 21 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 21/20, ये 20 की गिवन है 21 की फाइंड करना तो 21/20। क्लियर, तो 20 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे ये कितना आ जाएगा 45, तो 45 इंटू 21 आप कर लेंगे, लास्ट डिजिट कितना आएगा 5। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन चेकआउट करोगे तो ये भी तक ऑप्शन करेक्ट है, बट हमें एग्जैक्ट फाइंड करना होगा कि इस पंचे कितना होता है 105, 5 ये 0 और ये 10, 21 चौक 84, 84 10 94, ये कितना आ जाएगा 945, ये कितना आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया, बोर्ड मास पे ये बेसिस होता है, तो बोर्ड मास आपको सॉल्व करना आता है कि सबसे पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं, फिर आप फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लो, समीकरण हल कीजिए, यहाँ पे ये इंटू है, कंफ्यूज मत होना है, ये इंटू है, यहाँ पे जब 4 से इसको डिविजिबल करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 - 24 इज द 22 विल कम, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको 6 से सॉल्व करोगे तो 6 से कितना 15 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू आ चुकी है 15 इंटू 22, 15 इंटू 22 और डिवाइडेड कितना 3। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 22/3, कैंसिल कर दें, 3 बचे 15, 22 पंचे 110। अब आप देख पा रहे होंगे कि कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे कि या फिर यहाँ पे एक्स नहीं है, वो आपका वैल्यू डिपेंड करेगी, आई डोंट नो क्या है इसका क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो कितना आएगा जो मैंने बताया आपको 1010 90 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 24 -8 डिवाइडेड, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही है। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 24 से सब्ट्रैक्ट किया है मैंने तो 22 बचा, 22 और यहाँ पे 15 टाइप तो 15 इंटू 22 और डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे ये 3 है, तो आपका आंसर जो इसका आएगा 1010 आएगा। अब इसमें ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो मे बी ऑप्शन रॉन्ग होंगे या फिर क्वेश्चन डिफरेंट होगा या क्वेश्चन रॉन्ग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 पर बेची गई, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। तो अगर कोई चीज 750 की है, अब वो बाद में अगर 660 रुपए की बेची जाती है तो किस पे छूट दे रहा है, इस रुपीज पे कितनी छूट दी है वो चेक कर लो। 750 की थी, 660 की अगर उसने खरीदा है तो वो 90 रुपए की छूट मिली होगी उसमें, कैसे पता होगा सेपरेट कर लो। क्लियर, 90 रुपए किस पे छूट मिली 750 पे, इंटू कितना 100, सॉल्व कर लें, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर लो, 25 दिए और 25 तो 3 से कैंसिल करोगे, 3 त्रिक लो, 3 चौक 12% की वो छूट दे रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज, तो आपको पता है 8 चौक 32 आ जाएगा, 32% इसका फाइंड कर दो, 1500 इंटू 32%, 32% का मतलब 32/100,
तो 0 कैंसिल, 15 इंटू 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 का 0 हासिल है 3, 15 3 45 और 3 48, 480 रुपये आ जाएगा। ये क्या है, SI है। किस चीज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, कितना, 4 साल की 8% की रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम फाइंड करना देखो बहुत ईजी है। ये 52 है, ये 78 है, और ये कितना है, 156 है। अब आप इसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, तो आप जरा ये चेक कर लो कि ये 13 से है मल्टीपल, 13 छंग 78, और ये कितना है, 13 चौको 52, और ये आप चेक करोगे तो 13 से कैंसिल है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 2 13 दोनों 26, 13 इंटू 12 रेट है। अब आप देखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बिग वैल्यू होती है वही एलसीएम होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही ये एलसीएम हो गया अभी तक। बट मैंने देखा 13 तो सभी के पास, इसके पास भी 13, तो 13 तो अभी नहीं चाहिए। फिर मैंने देखा 12 है, तो इसके पास में 12 का मतलब है 4 इंटू 3 भी है, तो 4 है इसके पास, तो 4 भी कैंसिल नहीं चाहिए हमें। 6 है, तो 6 को आप, ये 3 इंटू 2 है ना, तो 3 है बट उसके पास 2 नहीं है, तो एक 2, क्या 2 है मेरे पास, क्या आप देखेंगे, क्या 2 है, 3 है, यस 2 भी है। किसमें, 4 में 2 है, छिटन, ठीक है, 4 है, सॉरी ये 4 यूज कर लिया आपने, 4 में 2 भी यूज हो रहा है, तो 156, 156 इज द एलसीएम। चेक कर लेते हैं सेकेंड मेथड से भी आप सॉल्व करके इसको, 52, 78 एंड 156। इसको आप 2 से जब आप कैंसिल करोगे, ये 26, ये आपका कितना, 2 चौक 2 3 6 18, और ये कितना 214 और 216, क्लियर। अगेन 2 से आप करेंगे, ये 13 टाइम्स, और ये आपका 13 ये कैंसिल होगा, ये आपका 2 6 जा नहीं, 2 4 3 जा 6 और 2 9 जा। अगेन जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल होगा ये नंबर 13, और ये आपका 3 से 13, और ये 13, अगेन आप 13 से कर लेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13 इज द 156, तो 156 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्लियर। तो 156 इज द एलसीएम, ये आपका एलसीएम है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देखेंगे आप 2 था, तो 2 इसके 4 वाले के पास था, तो सभी वैल्यू मिल रही है इसमें, तो ये आपको 156 इज द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक राशि को जब चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित धन 1.21 गुना हो जाती है। तो आप ये चेक कर पाएंगे, जब x 1.21 ये 2 साल में हो रही, तो ये पॉइंट हटा दो सीधे, ये 100 हो जाएगी, मतलब वो चीज 100 से 121 हो रही है। ये कब साल में हो रहा है, 2 साल पे। 2 साल में कब वैल्यू होती है, स्क्वायरिंग फॉर्म में ना, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में, तभी तो 2 साल में स्क्वायर चलता है। तो 1 साल के लिए ये 10 से 11 हुई होगी, तो 10 रुपये से अगर कोई 11 रुपये बननी, तो रेट चेक करना तो आप चेक कर लोगे, 10 से 11 बनने के लिए 1 पर 10 पे इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 10%, क्लियर। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अगर 3% पे रेट होता, अगर ये क्वेश्चन 3 साल के लिए होता, तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलती 1331 करके, और यहाँ पे पॉइंट होता। तो ये 3 साल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये 1000 बन जाता, पॉइंट हटा के, ठीक। तो इसका मतलब वो 1000 से आपकी वैल्यू बन नहीं होती, वहां पे भी 1331, तो इसका मतलब ये 3 साल के लिए तो क्यूबिक होती। हमें कितना चाहिए रेट पे, क्यूबिक आप इसका फाइंड करते हो तो 10 से 11 आ जाती। तो ये अगर फिर से वही 1/10, तो इसका मतलब है 10%। तो अगर ये क्यूब पे क्वेश्चन पूछा जाता मे बी 3 साल के लिए, तो आपका कुछ ऐसी वैल्यू देखने को मिलती है आपको, बट 2 साल के लिए पूछा गया है, तो आपकी 121 देखो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सती और रथिन ने 6 और 5 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, यदि 12 महीने के अंत में लाभ ये हुआ है, तो फिर बताइए कि अनुसार लाभ ये हुआ है, सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। तो चेकआउट कर लें, आपको इसके लिए मैंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया कि आपको इस पार्टनरशिप चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज करना है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं, मतलब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको जब आप टाइम देंगे तभी प्रॉफिट होता है। एक ही फार्मूला है इस चैप्टर में। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आप पैसे हैं, जो पैसे को टाइम देंगे तब आपका प्रॉफिट होता है। हमें देखो क्या फाइंड करना है, टी, तो आपको प्रॉफिट को आई से डिवाइड करना होगा। ये आ गया समझ में, यहाँ से तो ये कर लो, टी कितना है आपको गिवन है, 7:10 के रेशियो। डिवाइड कैसे करना है, टी इन्वेस्टमेंट से, तो 6:5 कैंसिल होगा, 5 2 जा, कुछ और कैंसिल होगा, 7:12। ये चीज आए समझ में। यहाँ तक आगे ये किस चीज का रेशियो है, टाइम। हमें देखो कुछ बताया गया स्टार्टिंग में
अनुपात में निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो सती ने कुछ पैसा वापस ले लिया, यदि 12 महीने के अंत में, तो मतलब ये जो सती ने अगर कुछ महीने के बाद वापस कर लिया है, तो रथिन तो टोटल मंथ से काम कर रहा होगा, मतलब 12 मंथ से की काम किया होगा। तो 12 मंथ से लाभ के अंत में 12 की वैल्यू गिवन 12 ही है, तो 7 की वैल्यू 7, इसका मतलब रथिन जो काम कर रहा होगा 7 मंथ का काम किया। तो ये पूछ रहा सती और रथिन के बीच साझा किया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले काम किया, तो अकेले वो कितने 7 मंथ तक, तो 7 में दोनों काम किए होंगे, 7 तो इसके पास भी, तो मतलब लास्ट के जो 4 मंथ बचे होंगे वो अकेले काम कर रहा होगा। तो ये आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11 पारियों में पारियां पूरी करने के बाद सम्राट को औसत 51 था। अपने 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर की आवश्यकता होगी। क्लियर। तो आप देखो, इसको मैं प्रैक्टिकल बेस से समझाता हूँ, इस चीज को समझ में आएगा। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई, जैसे ये 11 पारियां थी, ठीक, ये 3 4 5 6 7 9 10, 13 पारियां हैं, तो हर पारी में उसका मतलब वो 51 रन बनाता होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है ना, तभी तो उसका भाई औसत 51 है, हर पारी में वो 51 बनाता है। अब इसका मतलब है वो 12वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए, इसका मतलब उसका औसत 53 हो जाए। तो भाई जो 12वीं पारी होगी, ये 12th पारी है, ठीक है, इसमें उसको 53 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर। और अब इन दोनों में भी हर सभी सभी को दो दो देना पड़ेंगे, अभी तो 53 हो पाएंगे, तो इन सभी को भाई दो दो दे दो। तो 11 लोगों को दो दो दे देंगे तो 22 हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 75। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये। क्लियर। अगर इस मेथड से आपको किसी को नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम, मेरे पास एक और भी मेथड है, उसको आप लर्न कर लो कि 11 पारियां थी, उसमें उसका स्कोर 51, लास्ट में एक पारी बढ़ी, 12 पारी हो गई, अब उसका औसत 53 हो गया। यहाँ पे पारी कितनी बढ़ी, +1, और यहाँ पे पारी कितनी बढ़ी है, स्कोर कितना बढ़ा है, औसत 2। अब आप क्या करो, इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 22, प्लस और 53 बन जा, ये इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इस बाहर वाले से, तो 53 बन जाते, तो 22 और 53 फिर से करोगे 75, ये एक ही चीज है। अब आपको किसी को फॉर्मूला ये लर्न करना तो इससे सॉल्व करो, प्रैक्टिकली समझना है तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है 16 जो पर्सन है इस चीज को 15 दिनों में बना सकते हैं इस दीवार को, तो 8 व्यक्ति को बनाने में एक्स डेज की आवश्यकता होगी। 8 दूना 16, उनको 30 दिन लग जाएंगे इसे दीवार को पूरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल गिवन है 592। यदि बाहर की दीवारों एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, तो एक्स का मान लो। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका है अगर, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको पता है ये, जैसे वो अगर बॉक्स है तो वो 3D शेप होगा, 3D मतलब वो रेक्टेंगुलर बना होगा, मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब है क्यूबाइड फॉर्म में होगा, तो उसके पास में लेंथ ब्रेथ और हाइट बढ़ेगी, तो लेंथ जो है, लेंथ ब्रेथ पे बढ़ेगी, तो हाइट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप देखो 0.5 सेंटीमीटर अगर इंक्रीज कर रहे हो इस बॉक्स को, तो इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा, 0.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा, मतलब लेंथ पे एक्चुअली 1 का इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज आई समझ में। और जब आप इसी बॉक्स को इस साइड बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ेगा 0.5, इधर भी 0.5, तो ब्रेथ पे भी जो 1 का फर्क पड़ेगा, बट हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 6 ही रहेगी। तो 10 से ये 11 हो जाएगी, इतना है समझ में, और ये 8 से 9 हो जाएगी, और ये कितना 6, तो 11 9 99 और छक्का 99 इंटू 6, चेक कर लो, 6 9 ये 54 का 4 हाथ से लाए 5, 7 54 और 5 62, ये 9 594 आपकी आ गई कितनी, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 में आ रहा है मेरे में क्वेश्चन में, बट मेरे में 594 आ रहा है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर ये सबसे छोटी मैंने वैल्यू चेक की है स्मॉल पे, तो ये आंसर आ रहा है। अब अगर वैल्यू आप और बढ़ाएंगे तो बहुत ही बिग वैल्यू आएंगे, तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है ये आपका यही बन सकता है 0.5 ही। ठीक है। तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है इसमें, तो ये आपकी क्लोजेस्ट आंसर होगा। अगर आप देखो 1 पे कर लो तो 1 1 दो दोनों तरफ बढ़ेंगे, तो 10 से ये 12 हो जाएगी, और 8 से वो 10 बन जाएगा, और ये तो 6 ही रहेगी, तो 12 था हम 120 और 120 छक्का 1200।
ये तो भाई बहुत दूर जा रही है, 592 पे तो है ही नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर वाले बॉक्स के क्षेत्रफल। ये गिवन है बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना। तो क्लियर, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना हो जा रहा है। तो बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल आपको क्लियर हो चुका है, कितना हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समीकरण को हल कीजिए और फिर आपको ऑप्शन चाहिए। तो 11/8 रिटर्न है इंटू आपका 56/33 रिटर्न है, कुछ कैंसिल आउट हो रही है, 11×3 = 33 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। कोई है ऑप्शन ऐसा 7/3 का, 3 दूना 6 1 7 7/3 3 दूना 6 1 7 7। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.